थोड़ा क्लोज हो जाओ यार। दिनेश भाई सबसे पहले आप यहाँ पर सनातन संस्कृति की खूबसूरती को देखिए कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के अनुयायी राजस्थान कभी भी भगवान श्री कृष्ण के छवि में रग-रग में समाहित हो जाते हैं और वे अपने छंद में कहते हैं कि धूरी भरे हति सोहत समझो तैसे बने सिर सुंदर चोटी खेलत खात पीले अंगना पग पैजनी भाजती पीरी का छोटी वाजोई कोरस गान विलोकत भारत काव कला निधि कोटि काग के भाग बड़े सजली हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये इस युद्ध के मुख्य पात्र थे और इनके बीच जो घटनाएं घटित हुई उनसे हम सब शिक्षण लेते हैं। इसको सजोते हुए हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम। लेकिन आवश्यकता है कि हम इसे इतिहास के गर्त में सिर्फ एक युद्ध तक सीमित करके ना देखें। जब रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये पंक्तियां लिखी होंगी तो ये सोच के नहीं लिखी होंगी, उनका ये उद्देश्य नहीं रहा होगा कि क्या हुआ था। उद्देश्य सदैव ये रहा होगा कि क्या हो रहा है और भविष्य में जब भी कोई अर्जुन अपनी समर भूमि में लड़ रहा होगा तो उसके सामने बहुत सारे दुर्योधन, बहुत सारे कौरव, बहुत सारे शकुनी, पिता तुल्य पितामह, गुरु सौभाग्य न सब दिन सोता है। उसी का सौभाग्य सोना है जिसके पास अच्छा मार्गदर्शक नहीं। देखें आगे क्या होता है। तो भगवान कृष्ण तो हमारी आत्मा में ही बैठे हैं। आज आषाढ़ी एकादशी के दिन किया जा रहा है। आषाढ़ी एकादशी देवशयनी एकादशी भी है। दान है कि केवल ये चातुर्मास ही नहीं है, ये चातुर्मास तो अभी है जब देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के बाद का अपने शुद्धिकरण का ये मार्ग तो है हमारे पास।
लेकिन हमारी सनातन संस्कृति जो है वो अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाली वो संस्कृति है जो विश्व को सन्मार्ग सिखाती है। कैसे दिखाती है? ये समझने वाली बात है। लोगों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, बच्चों ने और विद्वानों ने बताया, धर्म को ना मानता हो, जिसे धर्म कह रहे हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ धर्म नाम की चीज नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। धार्यति ही धर्म, जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। बोधन में कहता हूँ कि अगर दुनिया में सुंदरता की कोई निशानी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबा है। और शौर वेलफेयर फाउंडेशन आपके द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन में आपने मुझे अपने बीच बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है, उसका जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग कुछ पार्टियों तक सीमित हो गए हैं या पार्टियों ने उन पर कब्जा कर लिया है। इसलिए कोई एक पार्टी किसी महान आदमी के और नाम करेगी, उनको याद करेगी, तो दूसरी नहीं करेगी क्योंकि उस पर किसी और का कब्जा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे पार्टियों का कब्जा नहीं है। आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई में बंगाल में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जो एक छोर से चला और कश्मीर को अलग करने न करने की लड़ाई को लड़ा। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज उनकी जयंती है। लेकिन इतिहास, क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों ने लिखा है वो कहाँ से स्पॉन्सर्ड थे, कैसे स्पॉन्सर्ड थे, इसलिए उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि आपको वो पढ़ना है जो उन्होंने लिखा है। इतिहास किसी इतिहासकार का मोहताज नहीं होता है। एक बहुत बड़ा राजा जिसको हम नहीं जानते, या हमारे यहाँ प्रचलन है कि जब तक कोई बड़ा आदमी न बोले तब तक वो चीज बड़ी नहीं होती। एक राजा को हम भूल गए। जरूरी नहीं है कि उनका जिक्र किसी किताब में हो, कुछ लोग किताबों के और कोर्स के मोहताज नहीं होते। और मुंबई में हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मानता हूं कि आप लोग ये कार्यक्रम किसी नेता को बुला करके उसको खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति की चेतना के लिए किया जा रहा है। इसलिए इस मंच से जितनी भी ऐसी बातें कही जाए जो लोगों को न पता हो उसका बताना जरूरी है। इस दौर का, अपने दौर का इतिहास में जब भी उनका नाम आएगा तो वो पहले हिंदू राजा थे, सिंध के राजा थे, सम्राट राजा दाहिर सिंह। बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच तो यही है, हम लोग सब ऐसे सोचते हैं भाई सारे के सारे एक हैं और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हैं, लेकिन जब एक है तो फिर एक ही होना चाहिए, जब एक नहीं होना चाहिए। तो वही बातें चल रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल सही बात है कि सारे जितने भी धर्म के स्थानों के पैसे चढ़ते हैं वो सिर्फ उस धर्म के भलाई के लिए यूज होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जो मुझे सुनने मिला। मेन चीज़ यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो आगे बढ़े। जो पहले की बातें हैं वो भूल नहीं सकते, और हमारी जो स्कूल की बुक्स हैं उसमें सच्चाई और राइट चीज़ें लिखी जाएँ। बहुत चीज़ें हमने गलत सीखी हमारे बचपन में, वो सब हमें नहीं चाहिए, सीखना चाहिए और ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े और सच्चाई हमारी बुक्स में आए।
बुक्स बहुत ज़रूरी है बच्चों की चीज़ होनी। बाकी धर्म तो हमारा जो सनातन धर्म है वो कोई किसी का दुनिया में कोई भी नहीं मिटा सका, आज तक नहीं मिटा सका। हिंदुस्तान पे बहुत लोगों ने राज किया, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो है वो अमन प्रिय, शांति प्रिय है, लेकिन धर्म उनके कण कण में बसता है और भगवान ये देश को चलाता है। इसको कभी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, डरने की कोई बात नहीं। राम भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? बिंदु जी आए हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम में। बिंदु जी आए, मैं भाग्यशाली हूँ, उन्हें मिले और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए, ये धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा सर, आपका भी फिल्म आ रहा है सन ऑफ सन ऑफ सरदार, क्या कहना चाहते हैं उसको? 25 तारीख को वो फिल्म लगेगी, 25 जुलाई को सन ऑफ सरदार आप सब जाके देखें। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म जो आप सबको बहुत पसंद आएगी, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो है सन ऑफ सरदार 2। बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, ऊपर वाले ने बना दी है, और इसमें आप लोगों को जो मज़ा आएगा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम सबको आएगा। 11 जुलाई को ट्रेलर रिलीज हो रहा है। ओह, 11 जुलाई को उसका ट्रेलर रिलीज होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, पिक्चर किसके बारे में है, और हंस हंस के आप लोग पागल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। इतनी एक बढ़िया फिल्म सालों में कभी एक बार बनती है, वो जाके आप थिएटर में देखें। अच्छा, मैं खाली पिताजी के बारे में सुनता हूँ कि आज तक सभी अपना भारत के सबसे जो माना जाता है कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया जाए, जिस तरह से इतना अच्छा एक रोल हनुमान जी के, और पूरे आज तक इतने देशों में गए, कभी हारे नहीं, और अपने से भी ज़्यादा वजन पहलवान उठा के पटक के आए थे अमेरिका। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए बहुत सारी लॉबिंग होती है, भागा दौड़ी होती है, यहाँ से चिट्ठी, वहाँ से चिट्ठी, भीख मांगना। हम पंजाबी लोग भीख नहीं मांगते, जब सरकार देगी तो ले लेंगे, वरना ऐसे नहीं करते। सरकार का काम नहीं है इसलिए कई ऐसी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, जैसे वक्त कानून के बारे में आपको पता है, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द आ गया, सोशलिज्म शब्द आ गया। अगर भारत में रहने वाला हर एक बराबर है, और भारत का राज्य का स्टेट का रिलीजन अगर हिंदू नहीं है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फिर माइनॉरिटी आपका एजुकेशन बोर्ड, ये सब क्यों बने? इस संविधान के विरुद्ध है, समाज को खड़ा होना वोट बैंक की राजनीति होती है, इसलिए वो कभी नहीं कहना है कि समाज को खड़ा होगा। चुनौतियाँ हैं चारों तरफ, तो ठीक होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दो यहाँ जो लोग हैं, मैंने सुना है आपके महाराष्ट्र में आजकल सियासी तौर पे बेरोजगार, जब वो बेरोजगार होते हैं तो उनको मराठी की चिंता होती है, और किसी मराठी को, किसी हिंदी भाषी को आप गुंडागर्दी से मारपीट करके सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो जो लोग अजान उर्दू में और अरबी में दे रहे हैं, उनसे मराठी में क्यों ना दें? हिंदी पूरे देश की भाषा है ना, तो हिंदी बोलने का इतनी आपको चिंता हो रही है कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोल रहे, तो फिर जाकर उनसे बोलो ना पहले मराठी बोले। जेना रोड पर 4 हिंदुओं को, 4 ऐसे लोगों को जो भाषा बोल रहे हैं, आप उन्हें मार के क्या मकान की दिखाना चाहते हैं? जब सरकार आपके बाप ने बनाई थी तब उसको छोड़ करके आप चले गए थे वहाँ, तब आपको ध्यान नहीं आया था? तो अपनी राजनीति सीखने के लिए समाज के अंदर क्यों आप पैदा करेंगे? दम है तो उनको मार के दिखाओ ना क्या करके जेना रोड पर, जो आपके अपने उन्हीं की गुंडागर्दी करेंगे। ऐसे गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। ये राजनीतिक गुंडे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू से। ये समय के हिसाब से इनका हिंदू शुरू होता है, समय के हिसाब से कुछ और शुरू हो जाता है। ये मुझे मालूम है कि ये जो बाल ठाकरे का जो बेटा है, ये वही है जो अजान कंपटीशन करा रहा था इस देश के लिए, तब इसको ध्यान नहीं आया। अब दुकान उसकी कुछ और हो गई है तो कुछ और ध्यान दे रहा है। मेरा कहना यह है कि लोगों को समझना चाहिए कि चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौती ये नहीं है कि आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, ये तो जब तक जीवन है तब तक चलेगा। आपकी सिविलाइजेशन समाप्त होगी, उसकी तरफ किसी को पता नहीं। इस पूरे सफ़र का यही एक मतलब है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुंबई जैसी नगरी में जहाँ हर आदमी बहुत व्यस्त है, वो जैसे साधारण आदमी को सुनने आया और इन लोगों ने इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम किया, वो जैसे आदमी को बुलाया, इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।